दोस्तों नमस्कार। मैं राजन पांडे आपके अपने YouTube चैनल दिव्य राजन से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है और आशा करता हूं आपका दिन आज का बहुत ही अच्छा गया होगा। आज ऐसी कुछ कहा जाए तो कुछ भारी ब्रेकिंग टाइप का तो कुछ भी नहीं है, मगर हाँ एक ब्रेकिंग तो ऐसी है कि जो बहुत कुछ ब्रेक कर सकता है आने वाले समय में। और वो है साहब, जो अभी कर्नाटका सरकार जो अभी हाल ही में गठित हुई है, उनका एक फैसला। हालांकि उन्होंने अपने पब्लिक स्पीचेस में जिस समय चुनाव होने को थे उस समय भी उन्होंने स्पष्ट कहा था कि हम सत्ता में आए तो हम जो भाजपा के द्वारा जो भी स्कीम्स हैं या जो भी लॉस लाए गए हैं, इम्पोज किए गए हैं, रादर लादे गए हैं, तो हम उनको रिपील करेंगे। तो अपने कथनानुसार अभी कुछ दिनों पहले ही सुना भी था मैंने, श्रीमती प्रियंका वाड्रा जी का बयान की कांग्रेस जो बोलती है सो तो करती है। तो उसी के अनुरूप ही उन्होंने एक फैसला लिया साहब। एक फैसला तो मैंने बताया ही था आपको पिछले वीडियो में कि केशव बलीराम हेडगेवार साहब की जीवनी उन्होंने सिलेबस से हटा दी, अब वो नहीं पढ़ाई जाएगी। तो मैंने प्रश्न भी किया था कि अगर हेडगेवार साहब को हटा रहे हैं तो फिर एंट्री किसकी कराएंगे। खुशी है मुझे कि चलिए अम्बेडकर साहब को शायद है कि वे सिलेबस में ऐड कर रहे हैं। वैसे अम्बेडकर साहब के तो काफ़ी कुछ टेक्स्ट में अवेलेबल है, सिलेबस में अवेलेबल है। थ्रू आउट इंडिया कहीं का भी स्टेट हो, कोई भी सिलेबस हो, अपने अंबेडकर साहब की सब जगह, बाबा साहब की सब जगह जीवनी भी है और उनके सिद्धांत भी हैं और वो होना भी चाहिए। अभी का आज का जो उनका एक उनके जो लॉ मिनिस्टर हैं मिस्टर पाटिल, उनका एक बयान आया कि हम जो एंटी कन्वर्जन बिल लेकर आई थी भाजपा, हम उसको भी रिपील करेंगे, हम उसको वापस लेंगे। तो दैट वाज ए न्यूज़ जो कि कह लीजिए कि थोड़ा सा मेरे को, हालांकि बहुत आश्चर्य नहीं हुआ बट फिर भी थोड़ा तो लगा ही कि इसका क्या मायने हैं। एंटी कन्वर्जन लॉ अगर आप सही डेफिनेशन देखें तो सिर्फ एक ऐसा कानून जो किसी का भी जबरन धर्मांतरण, लालच के द्वारा कराया गया धर्मांतरण या छल कपट के द्वारा कराया गया धर्मांतरण, उसको रोकने का एक टूल है। अब ये जैसा पाटिल साहब का कहना है कि जो मुंबई सरकार लाई थी वो असंवैधानिक था। अब साहब इसमें क्या संवैधानिक हो सकता है, ये एक खोज का विषय बनता है। और जरूर मैं भी अब तो इंतजार करूंगा कि अब साहब, अब जैसा इनका कहना है कि ये वही बिल, एंटी कन्वर्जन बिल लेकर आएंगे जो कि संवैधानिक होगा। अब उस असंवैधानिक एंटी कन्वर्जन बिल और यह संवैधानिक कॉन्स्टिट्यूशनल एंटी कन्वर्जन बिल, मैं जब पढ़ूंगा तब पता चलेगा कि भाई उसमें ये खामी थी, इसमें ये उसमें ये नेगेटिव था, इसमें ये पॉजिटिव था। और सबसे मजेदार बात यह है साहब कि जो बेंगलुरु के जो आर्क बिशप है, उन्होंने इसका बड़ा तहे दिल से स्वागत किया। टेल्स द होल स्टोरी। तो बस एक बहुत सारी बातें तो यहीं से क्लियर हो जाती होंगी, आपको भी समझ में आ जाएंगी और शायद है कि सभी को समझ में आ जाएगी। भाजपा की ओर से भी रिएक्शन आना था, आया भी, तेजस्वी सूर्या साहब के माध्यम से आया। उन्होंने कहा कि ये जो रिपील किया जा रहा है एंटी कन्वर्जन बिल और जो नया लाया जा रहा है, इट विल फॉल इन द लाइन ऑफ पीएफआई। जो पीएफआई का जो एजेंडा है उसी को आगे बढ़ाने का काम यह सरकार करेगी, ऐसा तेजस्वी सूर्या जी का आरोप है। अभी तो साहब समय ही बताएगा कि कौन सही कौन गलत। और वैसे अगर एक बृहद रूप से आप देखें तो आप पाएंगे कि जो
सबसे ज़्यादा मेरी नज़रों में तो विक्टिम ही हैं, शिकार कह लीजिए, धर्मांतरण का इस भारत में जो हुए हैं। तो वो तो एक बहुसंख्यक समाज ही हुआ है, और बहुसंख्यक से क्वाइट ऑब्वियस है कि मतलब हिंदू समाज से रहता है कि अभी के जो लेटेस्ट जनगणना हुई थी तो 80% के नीचे आ गए, समवॉट 78-79 के कहीं आसपास हैं। अब रियल पिक्चर क्या होगी वो तो बाद में ही पता चलेगा। अब जो नई जनगणना आएगी तो उसमें भी समझ में आ जाएगा। प्रश्न मेरा एक ही है कि अक्सर ऐसा क्यों होता है कि हिंदू समाज के ही लोग इतने आतुर होते हैं दूसरे धर्म की ओर कन्वर्ट होने में या अपना मत बदलने में, बाकी क्यों नहीं होते हैं? कभी मैंने बहुत ही कम, मतलब गिनती में अभी कुछ उसमें देखे थे मैंने कि घर वापसी के उस कई ट्राइबल, उनको कुछ एक कई जगह पे से खबर आई थी, कुछ पिक्स भी देखे थे, वीडियोस भी देखे थे सोशल मीडिया पे कि जहाँ पर उनको उनकी वापसी कराई जा रही है हिंदू धर्म में। और उनका कहना था कि उनको बरगलाया गया था, उनको बहुत से ऐसे प्रलोभन दिए गए थे जो कि फिर बाद में पूरे नहीं हुए। तो इस वजह से वे वापस अपने रूट्स की ओर, अपने जड़ों की ओर, जो कि सनातन संस्कृति है, सनातन धर्म है, वे उसकी ओर वापस आ रहे हैं, आ गए हैं। तो एक यह खबर थी जो थोड़ा सा मेरा ख्याल है कि पूरे समाज को, पूरे राष्ट्रीय स्तर पे मैं तो कहता हूँ कि इस पर बहस होनी चाहिए कि ऐसा क्यों होता है कि सिर्फ एक ही समाज से ही अब मेरा प्रश्न आप लोग समझ रहे हैं। थोड़ा सा विचार कीजिएगा और जरूर बताइएगा कि आप लोग का क्या सोचना है इस विषय पर। और दूसरी खबर थी साहब वो अपने ब्रजभूषण शरण सिंह की, कि WFI के प्रेसिडेंट हैं, जो अभी उनको शायद है कि पॉक्सो से रिलीफ मिली है, बट जो बाकी के केसेस हैं उनके एज इट इज चलते रहेंगे। नेक्स्ट हियरिंग 4 जुलाई की है। तो दो ही खबर थी जो मुझे आज लगा कि आप सबके साथ शेयर की जा सकती है और जिस पर मैं आपकी राय मांग सकता हूं। और सबसे प्रमुखता से तो सर मैं आप मैडम, भाई बहन, सबसे मैं रिक्वेस्ट ये करता हूँ, ये जो एंटी कन्वर्जन बिल जो रिपील किया जा रहा है कर्नाटक में, इसको लेकर आप अपना मत अवश्य दें, आप अपनी बात अवश्य रखें और कमेंट सेक्शन में बताएं कि ये सही है या गलत है, और अगर ये संवैधानिक और असंवैधानिक कैसे होता है थोड़ा सा उस पर भी प्रकाश डाल दें तो सार्थक होगा ये संवाद। फिलहाल अभी इतना ही, और आगे के लिए अभी तो फिलहाल इजाज़त दीजिए, और जल्दी हम मिलते हैं कल। और हाँ, भूलिएगा नहीं वो लाइक का बटन दबाना, सब्सक्राइब का बटन दबाना प्लीज़। चलिए, ओके, जय जय सिया राम, जय हिंद, वंदे मातरम।